जिस दिन गुरुवर जी तेरा दर्शन होगा। गुरुवर का जान निराला है, पाएगा किस्मत वाला ही। जो गुरु चरण में आता है उसका संकट मिट जाता है। हे मध्य प्रदेश में भिंड नगर 23 अक्टूबर गढ़ी प्रगट 1980 सन आया, जब जन्म लाल ने पाया। हर साए पिता संतोषी लाल, माता बिमला ने पाया लाल। तब एक को बुलवाया है, जब नाम विनोद है बतलाया। बचपन से थे ये होनहार, पढ़ने लिखने में होशियार। गुरु पुष्प दंत दर्शन पाए, वैराग्य जगा गुरु संग आए। आचार्य ने ऐसा रंग दिया, विनोद दिगंबर बना गया। 24 अप्रैल 19 में हरियाणा पानीपत गए। गुरु पिछी कमंडल हाथ, गुरु पिछी कमंडल हाथ लिया। मुनि प्रतीक सागर नाम दिया, गुरु संग का संग पद विहार किया। दिन सफल मेरा जीवन हो। ओम ह्रीं परम पूज्य 108 से प्रतीक्षा कर गुरुभ्यो जयमाला ना है। गुरुवर तेरे चरणों को कहाँ छोड़ के जन्म दुख मेट दो। दिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जन्म दुखी मीट दो, मरण दुखी मीट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जन्म दुखी मीट दो, मरण दुखी मीट दो। दिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। दिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण। कर लो जी कर लो दर्शन मेरे प्रभु का। कर लो जी कर लो दर्शन मेरे प्रभु का। मेरे प्रभु वर का शांतिनाथ का काशीनाथ जगाई। बच्चों को आगे लो भैया, बच्चों को आगे लो जरा। बच्चे भी आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, छोटे बड़े हो जाएं। आगे पीछे को। हाँ चल। हमने दूसरे के मन में श्रद्धा पैदा तो नहीं की, लेकिन दूसरे की श्रद्धा को खंडित करने का काम जरूर किया। कोई मुनि महाराज की ज्यादा सेवा करने लगा, ऊपर से नीचे उतर के आया। क्या कहा तुमने? महाराज का खरास चेला है, बोलो कहा या नहीं? विचार करना, कई बार हम जो है व्यंग कस रहे हैं। ये क्या हम उसे चाह रहे हैं कि वह चेला है? हम चेला बनकर के उसे सम्मान देने की भाव नहीं है, उस समय उसका उपहास उड़ाने का भाव है। उसके मन में लगता है ये लोग तो जो है मुझे, क्योंकि उस समय तुम्हारे शब्द कुछ होते हैं और चेहरे का भाव कुछ और होता है। बोलो हाँ या ना? तो आपने उसे धर्म से जोड़ना चाहा या धर्म से तोड़ना चाहा? निवेदन और गुजारिश केवल इतना ही करना चाहूंगा। तो आचार्य समंत्र भद्र एक ही बात कहना चाहते हैं कि धर्म की यात्रा पर जो निकला है वह भयभीत नहीं होगा। धर्म के मार्ग पर जो चल रहा है वह डरपोक नहीं होगा। धर्म के मार्ग को जो चल रहा है वह लालची नहीं होगा। आज आप 24 घंटे में से 20 घंटे गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं। क्यों? झूठ बोले कौआ काटेगा। क्योंकि हमारे रिश्तेदार का फोन आया था, उनका जो है व्यापार मंद पड़ा था। महाराज ने आशीर्वाद दिया तो उनका व्यापार चलने लगा। इसलिए अपन भी सेवा में लग जाओ, अपना भी चलने लगेगा। लालच मन की प्रवृत्ति है वह। अभी अगर कोई यहां पर जो है घोषणा हो जाए कि भैया उसके यहां पर जो है 20 साल से लड़का नहीं हुआ था, महाराज ने आशीर्वाद दिया, उसके गैस गौ भरी हारी हो गई, लाइन लग जाएगी।
साफ सेवा करने आए या लालच को पूरा करने आए? हम उसे माने या ना माने, लेकिन अंदरूनी भाव दशा हमारी वही चलती है। तो आचार्य कहते हैं अगर लालची व्यक्ति धर्म करने के लिए आया है वह धर्म को रोशन कभी नहीं कर सकता है। जो भय से धर्म करने के लिए आया है वह धर्म को रोशन कभी नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति क्रोधी है वह भी धर्म को रोशन नहीं कर सकता है। लेकिन जो सभी जीवों के प्रति प्रेम रखता है वह धर्म की प्रभावना जरूर कर सकता है, क्योंकि वह धर्म की प्रभावना करना चाहता है, अपने नाम की नहीं। और आप क्या करना चाहते हैं? अपने मन से विचार करना। 5000 लोग बैठे हुए थे और महाराज ने तुम्हें देख करके भी नहीं देखा। अब तुम्हारे मन में भाव क्या पैदा होगा? तुम्हारी श्रद्धा कहां होगी फिर? इतने मैंने लाखों रुपए महाराज के पीछे खर्च किए, दिन रात लगा रहा, आज नए चेले मिल गए तो पुरानों को भूल गए। तो तुम क्या अपेक्षा रख करके गए थे कि महाराज मुझे देख करके माला पहनवाए? माला नहीं पहनवाई तो ये महाराज हमारे ये देखो काम के नहीं है। महाराज तो सच्ची कहते, तुम्हारी समझ में जो आ जाए वो है। साधुओं ने आज तक सच्ची ही बात कही है। जिनवाणी माँ ने हमेशा सच्ची बात ही कही है, लेकिन हम हैं कि उसे समझना, समझ में तो आ रही है लेकिन समझना नहीं चाहते। केवल धर्म का डिंडोरा पीटना चाहते हैं, लेकिन धर्म का आचरण नहीं करना चाहते हैं। अरे धर्म डिंडोरा पीटने का विषय नहीं है, धर्म आत्मशुद्धि और पवित्रता का विषय है। जिस दिन तुम्हारे मन में यह समझ में आ जाएगा कि उत्तम क्या है, उस दिन तुम्हारी सारी चीजें अपने आप समाप्त हो जाएगी। जानना किसे? उत्तम। तो उत्तम सुख कौन सा है? तुम्हारी अभिलाषाओं को पूरा करने वाला या तुम्हें निर्वाण का सुख दिलाने वाला? बोलो, किस किस को निर्वाण चाहिए? हाथ उठाओ। आ जाओ फिर लाइन में। एक व्यक्ति जो है डेली भगवान की पूजा करता था, भगवान से रोज कहता था मोक्ष दो मोक्ष दो मोक्ष दो मोक्ष दो। एक दिन जो है देवदूत प्रकट है, बोले चल। कहां? बोले मोक्ष। बोले मैं तो अभी तक पत्नी को बता के नहीं आया, ऐसे चला जाऊंगा तो बेचैन हो जाएगी, उसे तो कम से कम बता दूं कि मैं जा रहा हूं। देवदूत अंतर ध्यान हो गया। दूसरे दिन फिर उसने कहा मोक्ष दो, देव प्रकट हो गया। अरे बच्चा अभी छोटा है, वो तो बड़ा हो जाए फिर चलूंगा। बच्चा बड़ा हो गया, फिर उसने कहा मोक्ष दो, देवदूत प्रकट हुआ। उसने कहा तुम्हें मेरे अलावा कोई मिलता नहीं है क्या? मैंने इधर कहा कि मोक्ष दो और तुम प्रकट हो गए, चलो। बोले तुम्ही ने तो कहा मोक्ष दो। बोले मैं रोज कहूंगा, लेकिन तुम्हें आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं रोज कहूंगा कि मुझे मोक्ष दो, लेकिन तुम्हें भूल करके भी आने की। अब बताइए तो हाल है तुम्हारे। बातों के बादशाह। याद में रखिएगा कि धर्म को समझने के लिए बातों के बादशाह की जरूरत नहीं है, धर्म को समझने के लिए आचरण के आचार्य की जरूरत है। इसीलिए धनपतियों की प्रशंसा होती है, पूजा नहीं होती। धनपतियों की, चक्रवर्ती का वैभव तुम्हें प्रशंसा दिला सकता है,
लेकिन पूजा के योग्य नहीं बना सकता है। याद में रखना, पूजा के योग्य चक्रवर्ती नहीं होता है, लेकिन जो चारित्र को धारण कर लेता है वह दुनिया के लिए पूज्य हो जाया करता है। चारित्र पूज्य बनाने का काम करेगा और पैसा तुम्हें मान सम्मान दिलाने का काम करेगा। आज सुबह जो महिलाएं आई थी, मैंने उनसे पूछा तुम्हारे नाम के आगे क्या लगता है? बोले श्रीमती। तो मैंने कहा श्रीमती का मतलब क्या है? अच्छी मती देने वाली, संडे का दिन आए तो होटल ले जाने वाली। तो कह रही हाँ, संडे का दिन आए तो कैंडल, क्या है? कैंडल नाइट डिनर। अरे मोमबत्ती घर में ही जला लेते। बोले श्रीमती का काम ये नहीं है, श्रीमती का काम है श्री यानी अच्छी मति देने वाली। और इनके नाम के आगे क्या है? श्रीमान। इनमें तो अहंकार रहेगा, महान, इनमें तो अहंकार रहेगा। ये तो मूंछ पे ताव देंगे। बस तुम्हें अपनी प्रेरणाओं के माध्यम से उनके मन को बदलना है, इसीलिए तो तुम्हें घर भेजा है। बोलो कौन कौन सी श्रीमती ऐसा काम कर रही है? आते हो तो आ जाओ, नहीं आ रहे तो हम तो जा रहे हैं। तुम तो हमारी कभी सुनते ही नहीं हो। कितने दिन से कह रहे हैं कि साड़ी दिला दो, नहीं, अभी तक नहीं दिलाई। वो देखो हमारी सहेली, उसको पति जो है रोज कौन बोला गिफ्ट लाके देता है। इस बात की उल्हाना तो हमने दी होगी, लेकिन हमने इस बात के लिए नहीं कहा होगा कि मेरी सहेली का जो पति था उसने पत्नी अपनी सहेली को छोड़, मेरी सहेली को छोड़ करके मुनि मुद्रा धारण कर ली है, तू भी कर ले। जे वाला मामला नहीं कहे हैं। जन्म जन्म का साथ है, यही जन्म निपटा ले। जन्म जन्म की तो बात दूर है, यही जन्म नहीं निपट रहा अभी। इसी में जो है इतनी अड़चनें हैं, इतनी परेशानियां हैं, इतनी तकलीफें हैं, और 7 जन्म तक को बाधा कर लो तुमने। तो जाओ कैसे 7 जन्म तक इनके साथ? क्या नाम है तुम्हारा? मनोज भाई। कैसे जाओ? क्योंकि समूह शरण में जाकर के देखोगे तो वहां पर जो है 14,000 मुनि हैं, 36,000 आरिकाएं। इसलिए कभी भी किसी भी धर्म सभा में देखना महिलाओं की संख्या नहीं, मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, यहां तो पुरुष जाता है। तुमने तो अपनी नाक कटा ली, अब बचाए ले अपनी नाक शाम को। अभी समझ में नहीं आई, ऐसी बातें समझ में नहीं आती। नॉर्मली तौर पर देखना धर्म सभाओं में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है और पुरुषों की संख्या, क्योंकि ये भावुक हैं, ये बुद्धि का उपयोग नहीं करती हैं, ये हृदय का उपयोग करती है। इसलिए हृदय में भगवान का वास हुआ करता है और दिमाग में शैतान का वास हुआ करता है। अपना फर्ज निभाना जिस दिन चालू कर दोगी मामला सुधर जाएगा। और उस फर्ज को निभाने के लिए सबसे पहले अपनी रसोई के अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा, भोजन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। भोजन घर में टेस्टी बने या ना बने, लेकिन परिवार के लिए हेल्थी जरूर होना चाहिए। इस बात का जिस दिन ध्यान रखने लग जाओगे उस दिन परिवार तुम्हारा तुम्हारे इशारों पर नाचने लग जाएगा। आज मैं अगर यहां तक पहुंचा हूं तो उस भोजन का ही प्रभाव है, क्योंकि मेरी मां 4 बजे सो के उठ जाती थी, लेकर के बैठ गई गेहूं।
रक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रवाणामुद्योदकं दलित पापितमोदितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाधा बालंबनम बहुजले पतितां जनानाम। इसमें से कौन कौन चलाता है चक्की? वो वाली चक्की चला लेते महाराज हम, बटन दबाने वाली। आजकल वो कहाँ झिलने वाली है। अरे चलो वो भी चलाते हो, उस समय कौन सा भक्तांबर पढ़ते हो? उस समय कौन सा नमोकार मंत्र पढ़ते हो? जब भोजन बनाने के लिए रसोई में होती हो तो उस समय कौन सा नमोकार मंत्र तुम्हारा पढ़ा जा रहा है? उस समय कौन सा भक्तांबर पढ़ा जा रहा है? कौन सा भगवान का नाम लिया जा रहा है? उस समय तो जो है कान में लगा लिया। अरे आप तो महान हैं, लेकिन आटा पिसवाने गई थी तब क्या पड़ा था? आटा पिसवा के लाई थी ना? कौन लाया था? जैन एकता और संस्कारों का जागरण संकल्प है जिनका, पूरे विश्व में वैचारिक क्रांति लाना उद्देश्य है जिनका, ऐसे परम पूज्य क्रांतिवीर मुनि श्री 108 प्रतीक सागर जी महाराज के लेटेस्ट कार्यक्रम वीडियो देखने और जानकारी प्राप्त करने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें प्रतीक सत्संग चैनल, Instagram पर फॉलो करें मुनि प्रतीक सागर और Facebook पर फॉलो करें क्रांतिवीर मुनि प्रतीक सागर।